दोस्तों, सही तरीके से वजन बढ़ाने के लिए पूरे दिन के खाने में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल और कम बजट में रखने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। और इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 होगा हमारा डाइट प्लस 3 मैजिक टिप्स, जो कि ये वीडियो है। इन्हीं 3 मैजिक टिप्स में वो राज छिपा है जिससे कि आपका हर दाना मसल में कन्वर्ट होगा। दोस्तों, भारत में जितने भी आयुर्वेद के विद्वान हुए उन सब का कहना है कि सुबह का खाना राजा की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना सेनापति की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। लेकिन हमें 3 टाइम के खाने को 6 टाइम में खाना पड़ेगा ताकि उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन पूरा मिल सके। बस आपको वजन बढ़ाना है, व्यायाम करना है तो हमेशा से थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, तभी तो पेट में ज़्यादा कैलोरी पेट में जाएगी और वजन बढ़ेगा। तो सुबह का नाश्ता राजा की तरह लेने से मतलब है हैवी नाश्ता लेना है, क्वांटिटी में नहीं, न्यूट्रिशन में। सुबह के नाश्ते में कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो, जैसे तरबूज, केला, पपीता, अनार। पर फ्रूट आपको सबसे पहले ले लेना है। फिर आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, जैसे बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, काजू। लेकिन आप सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, आपका उतना बजट नहीं है, तो आप चना, मूंगफली, हरी मूंग भी ले सकते हो भिगोकर। हाँ, अगर आप में से किसी का डाइजेशन खराब है तो आप वर्कआउट शुरू करने के बाद पहले 2 हफ्ते चने, मूंगफली और हरी मूंग उबाल कर उसमें सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर ले सकते हो। फिर व्यायाम करके आपका पाचन ठीक हो जाए तो आप कच्चा भी खा सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको लेना है दलिया। आपको दूध शुद्ध देसी गाय का लेना होगा, क्योंकि अमेरिका में हमारे भारतीय वंश की गौ माता का विज्ञान नहीं होता। भारत में गाय को माता और उसके दूध को अमृत कहा गया है और उनके लिए गाय बाकी आम पशुओं की तरह होती है। वहाँ शुद्ध नस्ल की गाय की जगह जर्सी या होल्स्टीन गाय होती है, जिन्हें ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देकर उनका उत्पादन बढ़ाया जाता है। वहाँ ऐसा दूध से बचने के लिए विभिन्न डाइट अपनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में भी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हो रही है। इसलिए आप दूध, दही, घी तभी लें जब वहाँ देसी गाय से मिले। पैकेट आया दूध से बेहतर होगा कि आप वो ले ही ना। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच भूख लगने पर आप 2 केले या उसका शेक बनाकर भी पी सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैलोरी भरपूर मात्रा में मिलती है। उसके बाद दिन की सबसे बड़ी मील दोपहर का खाना, जो कि लेना है सेनापति की तरह। दोस्तों, सेनापति शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता है, इसलिए उसकी थाली पूरी भरी हुई होती है और दोपहर को सूरज भी निकला हुआ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी से हैवी खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। इसलिए दोपहर के खाने में सैलेड ज़रूर ले, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि सैलेड में मौजूद फाइबर खाने से पहले आपका पेट भर देगा, तो थोड़ा सा। और उसके बाद दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जितना आपका मन हो उतना खाओ, दबा के खाओ, क्योंकि इस टाइम हमारी डाइजेशन वाइट पीक पर होती है। खाने के बाद आप चाहो तो 1 गिलास लस्सी भी पी सकते हो, जीरा प्लस काला नमक डालकर। अगर मीठे में चाहो तो मिश्री मिलाकर, क्योंकि यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर 4 बजे उसके बाद 4 बजे आपको लेना है 50 ग्राम भुने हुए चने, गुड़ के साथ ले सकते हो। गुड़ काला देसी वाला होना चाहिए। फिर आप मीठे की जगह कुछ नमकीन, कुछ चटपटा चाहते हो तो भिगोए हुए चने और मूंग उबालकर उसमें सेंधा या काला नमक, प्याज, टमाटर और चना चाट डालकर एक हेल्दी चना चाट भी ले सकते हो, या छोले भिगोकर भी सेम छोले चाट बना सकते हो। अब बारी है रात के खाने की। तो रात का खाना सूर्यास्त के वक्त यानी 7 से 8 बजे के बीच अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव के कारण हमारी पाचन शक्ति रात को बहुत कम होती है। जितना जल्दी आप खा सकते हो उतना अच्छा होगा। अब तक इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों में से फल और ड्राई फ्रूट छोड़कर बाकी सब आप रात में भी ले सकते हो। अब अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आपका चना और मूंग पोस्ट वर्कआउट मील होगा। प्री वर्कआउट मील की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सही सुना। तांबे के बर्तन या मटके के पानी पीकर पेट साफ करके फ्रेश होकर सीधा वर्कआउट कर सकते हो। और अगर शाम को वर्कआउट करते हो तो आपकी शाम की 4 बजे की मील प्री वर्कआउट मील होगी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर रात का खाना आपका पोस्ट वर्कआउट मील होगा और सोने से आधा घंटा पहले आपको गर्म पानी पी लो।
तो यह हमारा डाइट प्लान पूरा हुआ। और अब है उन 3 बेसिक टिप्स की बारी जिसके बिना बॉडी बनानी इम्पॉसिबल है। टिप नंबर 1, चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आप सीरियस हो बॉडी बनाने के लिए तो आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले तो आपको टाइम पर खाना होगा, टाइम पर सोना होगा, टाइम पर उठना होगा और रोज़ाना प्रॉपर डाइट के साथ वर्कआउट भी करना होगा। तो ये सभी पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और अगर आप इनमें से एक भी मिस कर दोगे ना तो आप वज़न बनाने में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए हिम्मत करके ज़्यादा नहीं, बस 3 महीने, क्योंकि ये 3 महीनों में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव ज़रूर लाएं। टिप नंबर 2, अपने डाइजेशन को मजबूत रखो। मतलब कि आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है। और अगर आपका वज़न डाइजेशन के कारण नहीं बढ़ रहा है तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। असल कहावत ऐसी होनी चाहिए, जैसा हम पचा पाते हैं वैसे ही हम होते हैं और वैसे ही हमारा शरीर होता है। तो अच्छे डाइजेशन के लिए 4 नियम फॉलो करने होंगे जो भारत के एक महान पुरुष स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी ने बताए थे। इन्हीं 4 नियमों से एक ना सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा और ज़िंदगी भर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम के साथ रोग आपकी बॉडी में एंटर तक नहीं करेंगे। मतलब इन्हीं 4 नियमों से अपने हेल्थ से जुड़े लाखों रुपए बचा सकते हो। नियम नंबर 1, खाने को चबा चबा कर खाना। इतना चबा कर कि खाने का निवाला मुंह पर ही लिक्विड बन जाए। दोस्तों, ऐसा करने से 50% का मुंह पर ही हो जाता है। डाइजेशन मजबूत हो जाएगा और साथ ही निवाले के साथ आपके मुंह की लार पेट में जाएगी, जिससे डाइजेशन और भी आसान हो जाएगा। नियम नंबर 2, पानी को हमेशा धीरे धीरे एक घूंट करके पीना। एक साथ पूरा गिलास ना पिए, उससे डाइजेशन खराब हो जाता है। नियम नंबर 3, खाने के 40 मिनट पहले और 1 घंटे बाद तक बिल्कुल पानी ना पिए। आप चाहो तो 2-3 घूंट पानी पी सकते हो, वो भी खाने के बीच में, पहले या बाद में नहीं। नियम नंबर 4, फ्रिज का ठंडा पानी कभी ना पिए। दोस्तों ठंडे पानी को डाइजेशन करने में बहुत एनर्जी ख़त्म हो जाती है। सादा या गुनगुना पानी सबसे बेस्ट होता है। इन्हीं 4 नियमों का पालन करने से खाने का दाना दाना आपको मसल बना के देगा। टिप नंबर 3, ब्रह्मचर्य। क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी दृढ़ संकल्प से बड़ा लक्ष्य पाने के लिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा शस्त्र माना गया है। इसलिए वजन बढ़ाना आपके शरीर के साथ एक प्रकार से युद्ध ही है और इस युद्ध में आपका सबसे ताकतवर शस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र होगा ब्रह्मचर्य। दोस्तों, हमारे पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे उनमें विद्यार्थियों को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना कंपलसरी होता था। इसलिए वहाँ गुरुकुल आते तो विद्यार्थी बन के, लेकिन जाते योद्धा बन के थे। ये ताकत है ब्रह्मचर्य में। और एक बात याद रखना, व्यायाम करोगे तो अशुद्ध चीज़ें खाकर भी उनके नुकसान कम कराकर भी बॉडी बना लोगे, पर व्यायाम नहीं करोगे तो शुद्ध चीज़ें खाकर भी बॉडी नहीं बना पाओगे। तो वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट पर जो अगली वीडियो आ रही है पार्ट 2, उसे देखने के लिए सोल फिटनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।